सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, क्रेडिट कार्ड को यूज कैसे किया जाता है, क्रेडिट कार्ड कैसे आपको मिल सकता है, क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई पर कोई भी सामान कैसे खरीदें, क्रेडिट कार्ड पर कोई सामान खरीदने के बाद बिल कैसे आएगा, पेमेंट कैसे करना होगा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस क्या है, क्रेडिट कार्ड को जो है कैसे यूज किया जाता है, कैसे आपको मिल सकता है, किन लोगों को नहीं मिल सकता है। मतलब कि क्रेडिट कार्ड के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज के इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, उसके बाद आगे की बातें हम लोग जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है, ये सब के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम लोग कोई अकाउंट जाते हैं ओपन करवाने किसी भी बैंक में, तो वहाँ पर हमें एक कार्ड मिलता है जो कि होता है डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड नॉर्मल पीपल का या कोई भी पीपल को जो है, मतलब किसी भी आदमी को ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। मैं आपको ये बता दूँ, जब भी आप अकाउंट ओपन करवाइएगा तो आपको जो है सबसे पहले डेबिट कार्ड ही मिलेगा। ठीक है, डेबिट कार्ड का काम क्या है कि मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपये हैं और उस पैसे को आप यूज करना चाहते हैं, तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप एटीएम मशीन से पैसे को निकाल सकते हैं और आप जो है यूज कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड के थ्रू भी जो है आप ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं, पर उसमें आप उतना ही यूज कर सकते हैं जितना आपके पास पैसे हैं। मतलब कि मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये हैं और वो 50,000 रुपये आपके ख़त्म हो गए, आपने उस पैसे को निकाल लिया, खा लिया, जो भी कर लिया, मतलब आपके पैसे खत्म हो गए, तो इतना ही काम आप कर सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड एक तरह से मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो क्रेडिट कार्ड को आप एक तरह का लोन समझ लीजिए, जो कि बैंक वाले आपको देता है, कुछ पैसे आपको देता है, जो कि बोलता है कि आप इतना पैसे को जो है आप महीने में यूज करो, लेकिन मुझे इस तारीख से पहले आप इस पैसे को दे दो तो मैं आपसे एक भी रुपए नहीं लूंगा एक्स्ट्रा। तो डेबिट कार्ड आप समझ गए। अब क्रेडिट कार्ड यही होता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि आपको जो है बैंक वाले की तरफ से आपको एक कार्ड मिलता है, उस कार्ड के अंदर कुछ पैसे लिमिट होते हैं। हो सकता है उस कार्ड के अंदर बैंक वाले जो है 20,000 रुपये डालकर रखे हो, 40,000 रखे हो, 50,000 रखे हो या 1,00,000 रुपए रखे हो, वो डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पर। तो जब भी आप जो है बैंक वालों के पास जाइएगा और बोलिएगा कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो वो आपके जो है ना प्रोफाइल को पहले देखेगा, सिविल स्कोर देखेगा, आपके प्रोफाइल को देखेगा कि आपके प्रोफाइल में पैसे जो है महीने महीने आते हैं या नहीं आते हैं आपके अकाउंट में। तो सिंपल सा कहना ये है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब भी अगर करते हैं और आपके महीने में जो है हमेशा पैसे अकाउंट में आते रहता है, चाहे कितना भी पैसा हो, 10,000 हो, 15,000 हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर आपके अकाउंट में हर महीने आते हैं, आपने अकाउंट से हमेशा ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, प्रोफाइल को मेंटेन करके रखते हैं, तो कभी कभी बैंक वाले खुद आपको जो है कॉल भी वो कर सकते हैं कि सर आपका प्रोफाइल जो है बहुत अच्छा मेंटेनेंस में है, जिसकी वजह से मैं आपको क्रेडिट कार्ड देना चाहता हूँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बैंक आ जाइए। तो बैंक वाले भी अप्रोच करते हैं सामने से। ठीक है, तो मुझे बैंक वाले ने ही कॉल किया था, तो ऐसे भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और दूसरा है कि आप बैंक वालों के पास जाकर जो है बोल सकते हैं कि हम मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो वो आपके सिविल स्कोर चेक करेंगे। अब सिविल स्कोर क्या होता है कि सिविल स्कोर का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें इसका मतलब ये होता है कि वो चेक करते हैं कि क्या आपने इससे पहले किसी और बैंक का या इसी बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड यूज किए हैं या नहीं यूज किए हैं, और अगर आप यूज किए हैं तो क्या वो क्रेडिट कार्ड का या आपने जो कभी कोई लोन ले रखा है तो क्या वो लोन का जो है आप हमेशा बिल महीने में जो है पे करते हैं या नहीं करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने पहले कोई लोन ले रखा है किसी भी बैंक से, जरूरी नहीं है कि आपने जो बैंक में अभी अप्लाई किया है क्रेडिट कार्ड का उसी बैंक का, किसी भी बैंक में अगर आपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया है, क्रेडिट कार्ड आपके पास है या आपने किसी भी चीज़ के लिए लोन ले रखा है और उसे आप नहीं सधा पा रहे हैं या हर महीने बिल पे नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो आपका सिविल स्कोर जो है बहुत लो रहेगा, तो आपको हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड ना भी मिले। लेकिन क्रेडिट कार्ड जब आपको मिल जाएगा, चाहे आप बैंक वाले के पास जाइए या बैंक वाले आपके पास जो है कॉल करके आपको क्रेडिट कार्ड दें, तो जब भी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो उसी समय वो लोग बता देंगे कि सर आपका क्रेडिट कार्ड का जो है लिमिट जो है 50,000 है या 30,000 है या 40,000 रुपये है। ठीक है, तो ये वो आपको उसी समय बता देंगे। तो ये आपने समझ लिया कि क्या होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक सिंपल कार्ड होता है जिसमें आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये पैसे का फंडा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि ये पैसे कितना दिन तक यूज कर सकते हैं, यूज करें तो, अगर यूज नहीं करें तो क्या होगा। देखिए, वो पैसा हो गया
एक जगह रखा हुआ है, ठीक है। वो पैसे अगर आप यूज करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपका कार्ड में 20,000 लिमिट मिला है, ठीक है। उस 20,000 में से अगर आपने 10,000 रुपये अभी यूज कर लिया, ठीक है, तो क्या वो बाकी के 10,000 रुपये मतलब कि ख़त्म हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड में आप जितना पैसे को यूज कीजिएगा, ठीक है, बस एक लिमिट के अंदर में, मतलब 20,000 लिमिट है तो अगर 20,000 तक आप उस क्रेडिट कार्ड में जो है पैसे को यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि 20,000 आपका लिमिट है, उसमें से आप 10,000 यूज किए हैं, तो महीने में एक बिलिंग डेट होता है। हर क्रेडिट कार्ड का ना एक बिल का डेट होता है, तो उस बिल के डेट पर ना वो बिल ऑटोमेटिक जनरेट होता है। अब ये सब आपको पता कैसे चलेगा? तो ये सब आपको पता चलेगा ईमेल के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू, और आपको पता चलेगा एक एप्लीकेशन के थ्रू। हर बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन एक आता है जिसमें आप सारा इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितना है, क्रेडिट कार्ड कितना यूज किए हैं, आपका बिल कब जनरेट होगा, बिल कितना पे करना है, सारा इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन में मिल जाता है। तो हर बैंक का अलग अलग एप्लीकेशन होता है। तो मान लो कि आप 20,000 में से 10,000 रुपये जो है आप यूज किए हैं, ठीक है, तो हर मतलब बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का जो होता है ना डेट, एक फिक्स डेट होता है कि इस डेट को जो है बिल आएगा। तो मान लो कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है, मैं अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर बता देता हूँ। मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसमें हर महीने के 1 तारीख को बिल आता है। तो जैसे कि अभी जो है जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में मैं उस क्रेडिट कार्ड से जितना भी शॉपिंग करूँगा, चाहे ऑनलाइन करूँ या ऑफलाइन करूँ या EMI पे करूँ, कितना भी शॉपिंग करूँगा, तो वो सारा शॉपिंग का जो बिल है वो आएगा 1 फरवरी को। और जब 1 फरवरी को वो बिल आएगा तो उसके बाद हमें कुछ दिन का समय और मिलता है, जिसके थ्रू जो है हम लोग, अगर मान लो कि हम लोग के पास पैसे नहीं है, तो उतने दिन के अंदर में अरेंज करके जो है वो जमा हम लोग कर सकते हैं। तो मेरा क्रेडिट कार्ड में लिमिट कैसा है कि मेरा जो है 1 जनवरी, जैसे अभी है, ये जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में मैं जो भी शॉपिंग करूंगा उसका बिल मुझे आएगा 1 फरवरी को। तब जरूरी नहीं है कि मैं 1 फरवरी को ही जमा करूं, क्योंकि बैंक वाले ने लिमिट दिया है कि जब आपका बिल आएगा उसके 40 दिन के अंदर में आपको जो है सारे पैसे को जमा कर देना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि 40 दिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 40 दिन के अंदर में आप आराम से जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ कि हर बैंक का अलग अलग डेट होता है, तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा कि हम लोग जो है बिल जनरेट करने के बाद कितने दिन के अंदर में पैसे को जमा कर सकते हैं। ये आप बैंक वालों से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे बैंक में जो है 40 दिन जो है कि बिल जनरेट होने के बाद 40 दिन तक के अंदर में मुझे पैसे जमा कर देना है। तो जब बिल जनरेट होता है तो 40 दिन के अंदर में मैं पैसे जमा कर सकता हूं। और अगर मैं जनरेट किया हुआ बिल के 40 दिन के अंदर में सारे पैसे को जमा कर देता हूं तो मुझे 1 भी रुपये एक्स्ट्रा देने का ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने 10,000 का शॉपिंग किया है तो 10,000 का 10,000 ही रुपये देना है। तो यहाँ पर डेट कितना हो जाता है, एक तो 1 महीने मिल जाता है हम लोग को शॉपिंग करने के लिए, और दूसरा 40 दिन भी मिल जाता है। मतलब कि टोटल 70-80 दिन जो है, 60-70 दिन आपको मिल जाते हैं। तो 60-70 दिन किसी से पैसे लेकर रखना और 1 भी रुपये इन्वेस्ट ना, मतलब 1 भी इंटरेस्ट ना देना, वो बहुत बड़ी बात होता है। इसीलिए लोग ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। इसमें यूज करने से एक और फ़ायदा होता है, वो होता है EMI का। EMI के बारे में आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ हम लोग खरीद सकते हैं और उसके मंथली में जो है आधे आधे टुकड़ों में जो है पैसे को जमा कर सकते हैं। EMI जो है बहुत अच्छी चीज़ है और इसी के लिए ज़्यादातर लोग जो है क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। अब EMI से क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम लोग कोई बड़ा सामान खरीदना चाहते हैं, मान लो कि आपको जो है कोई 50,000 का सामान खरीदना है और आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके कार्ड में जो है 20,000 लिमिट है और चाहते हैं 20,000 लिमिट होगा तो 50,000 का सामान आप नहीं खरीद पाइएगा। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो कि आपको जो है कोई सामान 50,000 का खरीदना है और आपके क्रेडिट कार्ड में लिमिट भी है 50,000 रुपये, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 50,000 का वो सामान खरीद सकते हैं और ख़रीदते टाइम आप EMI सेलेक्ट कर लीजिएगा। चाहे आप फ्लिपकार्ट से खरीदें, अमेजोन से खरीदें, किसी भी दुकान से भी खरीदें, तो EMI सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर आप 6 महीने का EMI सेलेक्ट कीजिएगा तो हर महीने 8,000 या 9,000 के आसपास आपको जो है पैसे जमा करना पड़ेगा। तो सबसे बेनिफिट ये हो जाता है। पर एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर EMI पर कोई सामान लेते हैं तो उसका कुछ % जो है चार्ज भी लगता है। वो डिपेंड करता है हर कार्ड पर। जैसे कि मेरा SBI का कार्ड है, तो अगर SBI के कार्ड में अगर कोई ऑफर चल रहा हो नो कॉस्ट EMI पर, तो आपको 0% चार्ज देना पड़ता है, 1 भी रुपये एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ता है। पर अगर आपका 0% जो है इंटरेस्ट मतलब कि नहीं है और कार्ड जो है मतलब कि एक्स्ट्रा है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट वो लेता है, जैसे कि मेरा कार्ड है तो 14% जो वो एक्स्ट्रा पैसा लेता है अगर मैं EMI से लूँ तो अगर कोई 10,000 का सामान होता है तो वो 12,000-11,000 के आसपास का हो जाता है अगर मैं उसको टुकड़े टुकड़े करके पैसे देता हूँ तो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अभी और चल रहा होगा कि मान लो कि आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और क्रेडिट कार्ड में कोई सामान खरीद लेते हैं और उसका बिल आप 40 दिन के अंदर में नहीं चुका पाइएगा तो क्या होगा। तो
तो बिल अगर आप 40 दिन के अंदर में नहीं चुकाते हैं तो आपका बिल पर जो है एक्स्ट्रा अमाउंट जोड़ा जाएगा, जो कि होता है चार्ज। यही सब चार्ज होते हैं जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है और बिल जमा करने में लेट कर देते हैं, उनका पैसा कई गुना ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमेशा बिल जो है टाइमिंग पर जो है मतलब कि सबमिट करते रहिएगा, तभी जाकर जो है आपका क्रेडिट कार्ड का सिबिल स्कोर भी अच्छा होगा, तो आगे चलकर लिमिट भी जो है इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड जो है हर कोई को मिल सकता है और हर कोई को नहीं भी मिल सकता है। मिलने वाले लोग में वो हैं जिनके महीने अच्छे खासे पैसे आते हैं अकाउंट में। हो सकता है आपका महीना अगर 10,000 आता हो तो आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 20,000 हो। एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका अच्छा खासा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको अच्छे खासे लिमिट वाले भी क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, खासकर कोई ब्रांडेड और अच्छे बैंक से तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान में जरूर रखिएगा। क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए क्या करना पड़ता है अब ये जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट बैंक में जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो आपके सिविल स्कोर चेक करेंगे और आपको बता देंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। और उधर से भी कॉल आ जाता है कि भाई आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप बैंक आ जाइए। तो ऐसे करके जो है आप क्रेडिट कार्ड को जो है ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कैसे करना होता है वो मैंने आपको बताया कि जिस महीने में बिल जनरेट होता है वो आपको जो है एप्लीकेशन में दिख जाएगा, या आपको बैंक वाले भी बता देंगे कि आपका बिल जो है इस महीने को जनरेट होगा। और जिस महीने भी जनरेट होगा उस महीने को जो है आप ऑनलाइन पेमेंट करके जो है कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई डेबिट कार्ड है, पेटीएम है, कोई भी यूपीआई है, तो उससे जो है आप एप्लीकेशन में जाइएगा और एप्लीकेशन में जाने के बाद वहाँ पर आपका बिल दिख जाएगा। पे नाउ पर क्लिक करके और डायरेक्ट अपने डेबिट कार्ड से ईएमआई से यूपीआई से जो है आप बहुत आसानी से बिल को पे कर सकते हैं। तो आई होप कि क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँगा। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वहाँ पर भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।